और महाराज उसकी माँ का भी जीव उसकी बेटी के अंदर ही डोलता रहता है। अगर वो राखी पे बुलाती है कि बेटा राखी पे आ जा और नहीं भी आ पाए, तब अगर वो नहीं भी आ पाए तो कहती है, बेटी कहती कि नहीं माँ इस बार मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे घर में बहुत काम है, पूरा घर फैला हुआ है। तो कोई पड़ोसी जाता है ना महाराज, तो वो माँ उसके साथ बेसन के लड्डू बना के भेज देती कि आप वहां जा रहे हो तो दे आना। भेजती है कि नहीं? क्योंकि उसका मन किस में लगा है? उसकी बेटी में, कि आज अपने घर में रहकर वो सारे शौक पूरे किया करती थी, वो आज ससुराल वाले के नोक झोंक से रही है। इसलिए माँ घर से बनाकर भेजती है। जैसे ही वहाँ कोई देने जाता है और कहता है कि लो बेटा तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ ने ये भेजा है, तो महाराज उस बेटी की आंखें भर आती है। उस सामान को देखकर वो रोने लगती है। और जिस दिन वो माँ उस बेटी के घर चली जाए और देखती है उसे काम करता हुआ, तो कहती है कि बेटा तू थक गई होगी, तू थोड़ी देर बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ, मैं गरम गरम उतार देती हूँ, तू खा ले। लेकिन वो माँ कहती है कि मैं उतार दूंगी, तू खा ले। लेकिन वो बेटी कहती कि मैं जब वहाँ आती हूँ तो आप मुझे बनाकर खिलाते हो ना, आप मेरे घर आए हो। क्या कहा उसने? उस घर को अपना घर, क्या आप मेरे घर आए हो तो माँ आप बैठिए, मैं आपको खिलाती हूँ। और महाराज खाना बनाती है, इधर सास का मुंह फूल रहा है, इधर ननंद का मुंह फूल रहा है कि इसकी माँ आई तो देखो कैसे खातिरदारी कर रही है। सब मुंह बनाते रहते हैं और वो खाना खिलाती, आखिरी में 2 रोटी लेकर बैठती है। और वो भी सुख से नहीं खाने दी तो छोड़कर महाराज कमरे में जाके रोने लग जाती है। अपने मायके को याद करती है कि वहाँ पर मुझे कितने अच्छे से रखा। और महाराज कौन कौन ये कहता है कि शादी करता है जब बेटी की, तो कौन कौन यूँ कहता है कि आज से वो तेरा घर है? आप कहते हो ऐसा कि आज से तेरा ससुराल ही तेरा घर है? कहते हो कि नहीं? हाथ उठाओ जरा, कहते हो कि नहीं? कहते हैं ना अपन कि आज से ससुराल ही तेरा घर है, कहते हो? हाथ उठाओ, कहते हो ना, क्योंकि वही उसका घर है। एक बार फिर बोल रही हूँ मैं, पूरे पंडाल वाले सुने। आप जब लड़की की शादी होती है तो ये कहते हो ना कि आज से जब तेरी शादी हो गई, तेरे पति के घर जा रही है, आज से वही तेरा घर है। कहते हो कि नहीं कहते हो? हाथ उठाओ, कहते हो? कभी मत कहना महाराज, कभी नहीं कहना कि आज से वो तेरा घर है। उसे कहो कि तू किस्मत वाली है, आज से वो भी तेरा घर है और आज से ये भी तेरा घर है। ये तो था ही सही, लेकिन वो भी तेरा घर है। 2-2 परिवार मनवार करने वाले हो गए। कभी ये नहीं कहना कि तू उस घर से, बेचारी बेटी को कहते रहते हैं कि तू पराए घर जाएगी, पराए घर जाएगी। लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को क्यों पढ़ाए, वहां कमा के देगी। ये तो है ना कि लड़की को क्या पढ़ाना, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। बेटी जैसे हो जाए, कौन कॉलेज छोड़ने जाएगा, कौन लाएगा, कौन झक पालेगा। और लड़के को खूब पढ़ाते हैं। पर महाराज शिव महापुराण कहती है कि आपकी बेटी 2 कुल को तारती है, बेटा तो 1 कुल को तारता है। और मैं कहती हूँ कि बेटी 3 कुल को तारती है। उसके मामा, उसके ननिहाल पक्ष का नाम भी उसके पीछे लगता है कि कहाँ की भानेज है। ये पुलिस में भर्ती हो गई, कहाँ की भानेज है? बोले वहाँ की है। आपका नाम, आपके ससुराल का नाम, और जहाँ जाएगी वहाँ का नाम, 3-3 घर का नाम रोशन करती है बेटी। और हम कहते हैं महाराज बेटियां अच्छी नहीं होती। क्या बिगाड़ा है उनने आपका? आज हम ये कहते हैं कि तू पराए घर जाएगी, और पराए घर जाती है बेचारी, वहां कहते हैं तू पराए घर से आएगी, कि तू पराए घर से आई है तो उसका घर है कहाँ? कहाँ है उसका घर? इसलिए कभी मत कहना कि वो घर तेरा, कि ये घर तेरा। वो भी तेरा है और ये तो तेरा था ही सही। तेरा जब मन हो तब आ,
जब तक तेरे से निभ सके रिश्ते तब तक निभा, उनका अत्याचार तू कभी मत सहना। बेटी को ये सीख हमेशा देना। अभी हमने थोड़े दिन पहले वो खबर सुनी थी कि एक वो लड़की 10 दिन ही हुए थे शादी को और उसके पति ने मार दिया। किस कारण से? दहेज के कारण से उसकी हत्या कर दी। पर बेटी को हमें अगर रात में उसके घर वाले जाकर उसे ले आते, उसने फोन लगाया तब, तो ऐसा होता नहीं होता। तो महाराज विपत्ति में बेटी को जो फोन लगाए तुरंत पहुंच जाना, सारे काम छोड़ के तुरंत उसको लेने चले जाना। और पार्वती मैया की माता भी उन्हें सीख दे रही है कि तू ससुराल जा रही है, वहां पर बड़ों का आदर करना। उनको क्या सीख दी उनने कि बड़ों का आदर करना। मतलब हमारे घर में जब कोई बहू आए तो सास ससुर उठे उसके पहले बहू को उठ जाना चाहिए। लेकिन बहू कब उठती है? जब बच्चे का स्कूल हो 8 बजे का, तो आधे घंटे पहले 7:30 बजे उठती है। उसमें भी महाराज चंद्र घंटा सवार हो जाती है, उठ जा तेरे स्कूल की बस आ गई है। वो लेट उठी उसका कुछ नहीं है। अरे तेरी टाई का, तेरा बेल्ट का, जल्दी उठ और जल्दी तैयार हो। लेकिन अपनी गलती वो नहीं मानती। तो माता मैना कह रही है कि तू तेरे ससुराल जा रही है, तू जल्दी उठना, बड़ों का आदर करना। और उनको खूब सीख दी है उन्होंने कि